तो देखिए जीन्स से एक पार्ट मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट इस जीन्स के फैब्रिक से बनाएंगे। टॉप में भी हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट के पार्ट को। लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंचेस की, तो ये है मेरा 9 इंच पे मार्क। मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। मैं इसे यहाँ से अलग कर लूँगी। ये बनेगा हमारा टॉप का फ्रंट का पार्ट और ये बनेगा बैक का पार्ट। देखिए इसे मैंने अलग कर लिया है। सबसे पहले हम इस पे मार्किंग करेंगे। देखते हैं शोल्डर के पार्ट को। मैं ले रही हूँ 4 इंचेस। लेंथ भी हम लेंगे 4 इंचेस की ही। जहाँ पे ये हमारा आर्म होल का पार्ट खत्म होता है वहाँ आता है चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंचेस। नीचे भी मैं 6.5 इंचेस पे ही मार्क कर रही हूँ। इस दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल का भी शेप दे देंगे इस तरीके से। चलिए अब बनाते हैं नेक के पार्ट को। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंचेस की और लेंथ भी मैं लूँगी 2 इंचेस की ही। राउंड में शेप दे देते हैं। ये बन गया हमारा टॉप का पार्ट। इसे कट करते हैं, फिर बनाएंगे हम प्रिंसेस कट पार्ट को। प्रिंसेस कट बनाने के लिए हमें आर्म होल का हाफ पार्ट और नीचे से 4 इंच पे मार्क करके कर्व ड्रॉ करना है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों में हम हाफ लेंगे हमारे आर्म होल का और नीचे से 4 इंच के मार्क से गोलाई दे देंगे तो बन जाएगा हमारा प्रिंसेस कट। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और इस तरीके का पार्ट बन गया है हमारे पास। ये हमारा टॉप में फ्रंट का पार्ट है। इसे बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे बैक के पार्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बचा हुआ नेट का फैब्रिक लिया है। इसे हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। इसे भी यहाँ पे रख दीजिए और बिल्कुल इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे हम। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी शेप का कट कर लिया है। अब ये देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर ये भी राइट ही रखा है नेट भी हमने। हम इस शेप में इसे सिलाई लगा देंगे ताकि नेट का पार्ट इस जीन्स के फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो दोनों पे इसी तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने दोनों पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इसको उल्टा रख के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से ये भी राइट है, जिसके ऊपर इसको उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए दोनों पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम आर्म होल, नेक और आर्म होल को बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड पे इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से आर्म होल में भी बैक साइड पे हल्की सी डबल फोल्ड करके बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए पूरे में। तो बस बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आर्म होल और नेक को बना दीजिए। ये देखिए हमने नेक और आर्म होल भी बना दिए हैं। अब हम ये हमारा बचा हुआ जीन्स का मटेरियल लेंगे। अब हमने ये बचा हुआ जीन्स का फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर इसको इस तरीके से रख दीजिए और बिल्कुल इसी शेप का हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी शेप का कट कर लिया है। अब इसे भी हम आर्म होल और नेक बना लेंगे। तो उसी तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। उसी मेथड से जिस तरीके से हमने फ्रंट का नेक बनाया था, इसका भी नेक और आर्म होल हम बना देंगे। देखिए दोनों पार्ट्स बन गए हैं हमारे। यहाँ पे भी नेक और आर्म होल बना दिया है हमने। अब ये राइट पार्ट है, इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर फिटिंग कर देंगे। दोनों शोल्डर्स को मिला के सिलाई कर दीजिए। साथ साथ ही पूरी लेंथ में भी हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए शोल्डर फिटिंग और साइड फिटिंग हो गई है। इसी के साथ टॉप का पार्ट तैयार हो गया हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम पार्ट की ओर। चलिए हम बॉटम का पार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी बन गया है उसे मैं रखूँगी।
यहाँ पे एक मार्क कर दिया मैंने। इस फोर्थ पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने ली है 17 इंचेस की, तो पूरी 17 इंचेस की लेंथ लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम और नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से देखिए क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके हल्की सी नीचे से हमने गोलाई दी है। अब इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। इस तरीके से ये पार्ट हमारा ओपन होगा, एक फ्रंट का है एक बैक का है। अब चलिए इसी की सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मेरा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर मैंने एक और पार्ट अपना जो है वो रख दिया है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें सिलाई कर दीजिए। इसकी फिटिंग करेंगे सबसे पहले हम, तो ये पूरे में सिलाई लगा दीजिए पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हम नीचे रुमाल कट बनाने वाले हैं, जिसके लिए ये नेट को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इसमें मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से 3 इंचेस पे एक मार्क करेंगे हम। इसी तरीके से यहाँ से भी 3 इंच में मार्क कर दीजिए। अब हम राउंड में शेप दे देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी 16 इंचेस की लेंथ है, तो यहाँ पे भी हम 16 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा 16 इंचेस ही है, तो और कोई कट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बस इसमें इसको कट कर लेंगे और दोनों तरफ ध्यान रखें हमने 16 इंचेस की लेंथ ली है। चलिए अब इस राउंड शेप को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो देखिए रुमाल कट बनाने के लिए इस तरीके के 2 पीस है हमारे पास। हमने दोनों पीस को एक के ऊपर एक ओवरलैप किया है और ये पूरे राउंड को मैच किया है। अब इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा रुमाल कट फ्रॉक बन जाए। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को मिला के पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। इस तरीके का शेप बनेगा हमारा। अब हमारा ये जो बेस फैब्रिक है उसे भी हम अटैच करेंगे इसके साथ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस होल को और ये जो पार्ट है हमारा उस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से अंदर डाल के दोनों राउंड को अच्छे से मिला के पूरे में सिलाई करेंगे हम। इस तरीके से दोनों राउंड को मैच करके सिलाई कर दीजिए। पूरे सर्कल में हम सिलाई कर देंगे दोनों राउंड को मिला के। ये देखिए हमने इस पूरे हमारे बेस फैब्रिक को नेट फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करेंगे। हमें इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए दोनों की चौड़ाई बिल्कुल सेम है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और इस कॉर्नर से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए पूरे गोल राउंड में सिलाई कर देंगे। ये राइट पार्ट के ऊपर आप इसे उल्टा रख दीजिए और बस इस गोले में सिलाई लगा दीजिए पूरे में। देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे नेट का फैब्रिक भी जहाँ जहाँ पे हमारी रॉ एजेस है, बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे डबल फोल्ड करके सब में सिलाई कर दीजिए ताकि हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाए। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।